तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। और चर्चा के तहत अब हमारा विषय है गहलोत का भगवा सफर आप पर कितना असर है। गहलोत से आप कंफ्यूज मत होइएगा, भ्रम में मत आइएगा। ये हम अशोक गहलोत की बात नहीं कर रहे हैं। अशोक गहलोत के अलावा भी कुछ और गहलोत हैं जो राजनीति में मुख्य भूमिका में रहते हैं। इनमें से एक नाम है कैलाश गहलोत का। कैलाश गहलोत कल तक मंत्री हुआ करते थे, आज पूर्व मंत्री हैं। कल तक आप में हुआ करते थे, अब भाजपा में है। लेकिन कुल मिलाकर आप से भाजपा की उनकी यात्रा खासी दिलचस्प हो गई है और इसीलिए हम उस पर बातचीत करने के लिए मजबूर हैं। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा रहे, उस आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा रहे जिसके संदर्भ में एक गाना हमें याद आता है, बिछड़े सब बारी बारी। आम आदमी पार्टी तमाम नैतिक मुद्दों को लेकर अस्तित्व में आई थी। उस लड़ाई में जो प्रमुख चेहरे हुआ करते थे वो एक एक करके अरविंद केजरीवाल से दूर होते चले गए। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशीष खेतान, कुमार विश्वास, न जाने कितने नाम हैं, कपिल मिश्रा, विश्वास, तमाम नाम है। अब उनमें से एक नाम कैलाश गहलोत का भी जुड़ गया। कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल का भी हिस्सा थे और वो आतिशी के मंत्रिमंडल का भी हिस्सा थे। वो कैलाश गहलोत को अचानक सुबह सुबह याद आया कि ये जो हमारी पार्टी है ना, ये ठीक काम नहीं कर रही और सरकार भी ठीक काम नहीं कर रही है। अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बमुश्किल 3 महीने का चुनाव घोषणा का समय बचा है, ऐसे समय में कैलाश गहलोत ने पत्र लिखा और बताया कि आपने भाजपा से लड़कर या केंद्र सरकार से लड़कर बड़ा समय खराब कर दिया और जो हमें काम करने थे वो काम भी हम लोग नहीं कर पाए। देखो यमुना कितनी प्रदूषित है और यमुना के प्रदूषण को भी हम दूर नहीं कर पाए। ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या है। समझाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ में 3 मेहमानों में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान है, भारतीय जनता पार्टी के स्तुति प्रवक्ता है, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा का बड़ा चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी दिल्ली में उस पत्रकार वार्ता में मौजूद थे जहां कैलाश गहलोत को भगवा दुपट्टा पहनाया जा रहा था। पटका बोलते हैं भाजपा का, वो पहनाया जा रहा था। तो इसलिए वीरेंद्र जी की मौजूदगी हमारे लिए बड़ी आनंद आई है। वो बताएंगे ऐसा क्यों किया उन्होंने। हमारे साथ रमाकांत पटेल जी हैं, वो बताएंगे उनके साथी एक एक करके बिछड़ क्यों जाते हैं। जानने में हमारी दिलचस्पी है और इस खेल को तटस्थ निगाह से, निष्पक्ष निगाह से देश के सुधी पत्रकार कैसे देखते हैं, तो वो बताने के लिए राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करते हैं। ये दागी बागी बनकर आपके पास आ गए साहब। कैलाश गहलोत के संदर्भ में बताते हैं, बड़े गुल खिलाए थे इन्होंने सरकार में रहते हुए। वो ईडी वीडी ने भी मामला दर्ज किया था, शराब वराब के संदर्भ में भी इनका नाम बहुत आया था। पर आज पता चला ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पत्रकार वार्ता हुई वीरेंद्र सिंह चौहान जी, उन्होंने बताया बड़े काम के आदमी हैं, बड़ा कमाल का काम इन्होंने किया है। ये 24 घंटे में उनकी भी धारणा बदल गई, आपकी भी धारणा बदल गई। तो आप ही बताओ, ये सत्य का ज्ञान, ये सत्य का बोध आपको कब और कैसे हुआ? डॉक्टर हिमांशु जी, आपको प्रणाम और हरियाणवी वाली राम राम जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो लंबे समय से, या ये कहिए कि उस पार्टी के जन्म के समय से, अन्ना हजारे के दिनों से राजनीति के उस असफल प्रयोग के अभिन्न हिस्सा रहे, जिनको दिल्ली की जनता ने कम से कम 2 बार चुनकर के विधायक भी बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिनको अपना मंत्री भी बनाया, उनको अपना राजनीतिक काम करते करते, दिल्ली के लोगों की सेवा करते करते इस बात का एहसास हुआ कि जिस कारवां का वो हिस्सा हो गए थे, जिस कारवां के वो अगवा हो गए थे, वो कारवां साहब गड़बड़ था। वो जिन धारणाओं के कारण, जिन अवधारणाओं के कारण, जिन वैल्यूज के कारण, उन्होंने वैल्यूज का जिक्र किया स्वयं अपनी पत्रकार वार्ता में, जिन सिद्धांतों को लेकर के वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उनको समय के साथ इस बात का एहसास हुआ कि उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, कल तक जो उनकी पार्टी थी जी, वो उन सिद्धांतों से, उन लक्ष्यों से भटक गई है। मैं नहीं कह रहा, स्वयं गहलोत साहब ने कहा कि ये ओवरनाइट हृदय परिवर्तन नहीं है, ये झटके में लिया गया निर्णय नहीं है, एक क्षण में
या 1 मिनट या 1 घंटे में निर्णय नहीं लिया। ओवर अ लॉन्ग पीरियड काम करते करते अपना जो उनका मूल व्यवसाय वकालत का था, अच्छे कहते हैं कि अच्छी स्टैंडिंग वाले वकील दिल्ली हाई कोर्ट के वो हैं या रहे हैं, तो वो काम छोड़ करके अनेक ऐसे लोग जो अन्ना हजारे से प्रभावित होकर राजनीति में बदलाव के मकसद के साथ वो शामिल हुए थे आम आदमी का के कारवां में, आम आदमी पार्टी के, उनमें से जो लोग निराश हुए अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली के कारण, आम आदमी पार्टी के भटकाव के कारण, उनमें गहलोत साहब भी एक हैं। अनेक लोग उस कारवां से अरे भटके। देखो वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, एक तो बहुत लंबी बात आप कर दिया और हमारे सवाल पर आप आए नहीं। देखो, आप ये बताते हो कि ये आम आदमी पार्टी है ना, इसने दिल्ली वालों के साथ में बहुत बुरा किया है, और ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही है, इसने जितना नुकसान दिल्ली का किया है ना, उतना कोई और कर नहीं सकता। दिल्ली सरकार का मतलब दिल्ली सरकार के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, सरकार का मतलब यही होता है। जिसने दिल्ली का बेहिसाब नुकसान किया, उसके स्वागत और सम्मान में आपने आज कालीन क्यों बिछा दिया? बस इतना बताओ वीरेंद्र सिंह चौहान जी। बाकी तो सारा ठीक है, पर जानना तो है ना, जो कल तक गुनहगार था, जो ईडी की पूछताछ में सिर झुकाए बैठा हुआ था आपके अनुसार, जो आईटी के अंतर्गत रडार पर था, ऐसे दागी के सम्मान में भाजपा आज क्यों बिछ बिछ गई? मनोहरलाल खट्टर जी जैसा बड़ा नेता ऐसे दागी को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए क्यों बैठ गया भाई? डॉक्टर साहब, अगर गहलोत साहब के विरुद्ध कोई मामले कहीं पेंडिंग हैं, कहीं कोई जांच चल रही है उनके किन्हीं कथित गलत कामों की, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का अर्थ नहीं है कि उनको वहां से वो बरी हो गए। अगर कुछ गलत है, उसकी कोई जांच चल रही है, तो वो चलती रहेगी, क्योंकि जांच चलना, जांच होना, अदालत जाना, सजा होना या बरी होना, ये पार्टी तय नहीं करती। इस देश का न्यायिक सिस्टम जो है, जुडिशियल सिस्टम को करना होता है, वो काम होता रहेगा। आम आदमी पार्टी में काम करने वाले गहलोत साहब का हृदय परिवर्तन हुआ। वे दिल्ली की उस सरकार का, जिसके बारे में आपने भी कहा कि उसने भट्टा बिठा दिया दिल्ली का, हम तो कह ही रहे हैं, मुझे अच्छा लगा जब आपने मेरे शब्द प्रयोग किए हमारी पार्टी के, तो जिस आम आदमी पार्टी, कथित आम आदमी पार्टी की बेकार सी सरकार ने दिल्ली का बुरा हाल किया, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उनकी फौज में से अगर कोई निकल करके हमारे कारवां में शामिल हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि दिल्ली के लोगों का भला करने के लिए आ रहा है। आम आदमी पार्टी के कुशासन से दिल्ली को मुक्ति दिलाने के युद्ध में कोई सेनापति उस ओर का इस ओर आ जाए तो इससे गद्दारों के स्वागत के लिए बहुत तत्पर है चौहान साहब, ऐसा माना जाए? आम आदमी की, आम आदमी पार्टी की नहीं। चौहान साहब, मेरे सवाल को लोगों की सुनिए कि लड़ाई। क्या भारतीय जनता पार्टी गद्दारों के स्वागत के लिए इतनी तत्पर है? गद्दारी का सवाल नहीं है। हो सकता है वो आम आदमी पार्टी को लगता होगा कि उनके गद्दार होंगे, उनको उनको दर्द हो रहा होगा, उनके गद्दार होंगे। हम तो ये अच्छा चलिए, हम रमाकांत पटेल जी के पास आए, उससे पहले एक सवाल करते हैं। ये कैलाश गहलोत ने मंत्री के तौर पर काम कैसा किया? बस इतना बताओ वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बाकी जाने दो। कैलाश गहलोत मंत्री थे दिल्ली सरकार में, और उनके स्वागत और सम्मान में आज भारतीय जनता पार्टी ने काफी मेहनत की, बड़े पत्रकार भी बुलाए हुए थे। एक ही सवाल है आपसे, ये कैलाश गहलोत जी ने मंत्री के तौर पर कैसा काम किया? बस इतना बार बता दो हमें। मैं ये कह रहा हूं, कैलाश गहलोत जी ने मंत्री के रूप में जो भी जैसा भी काम किया, उससे वो कोई मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। परंतु दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी के शिकंजे से मुक्त देखो कराने भाई, के दर्शक युद्ध। सारे समझ पा रहे हैं कि कैलाश गहलोत ने कोई अच्छा काम नहीं किया मंत्री रहते हुए, नहीं तो वीरेंद्र चौहान जी तो कसीदे में अभी लगातार झड़ी लगा देते। तो कैलाश गहलोत के संदर्भ में वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने मंत्री के तौर पर किया था ना, उससे वो मुक्त नहीं हो जाएंगे। हाँ, कुछ संशोधन हो तो संशोधन कर दीजिए चौहान साहब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे लोगों को कि मैंने अपने मुंह में आपकी बात रख ली या आपके मुंह में अपनी बात रख दी। जी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, जिसने, देखिए, बतौर मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने जो कुछ किया, और उसमें अगर कहीं कोई खामियां रही हैं तो उनसे वो मुक्त नहीं हो सकते। परंतु मैं फिर दोहराता हूं, आज वे
दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी से मुक्ति दिलाने के युद्ध में हमारे साथ एक सेनापति के रूप में है। दिल्ली के लोगों के हित की बात है, भारतीय जनता पार्टी की हित की बात है, और वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में आस्था जताते हुए कमलमय हुए हैं। आने वाले समय में और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कोई चूक कुल हुई मिला के होगी, बात गोल गोल घूम गई। पर रमाकांत पटेल जी मेरे साथ में हैं, ये भाजपा में कितने लोगों को भेजोगे भाई? कहीं तो रुको, कहीं तो रोको। क्या कहते हो रमाकांत जी? डॉक्टर हिमांशु जी, आपकी पत्रकारिता देख के मुझे लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, सब कुछ तो आपने जनता के सामने रख ही दिया है। लेकिन फिर भी आपने सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सारी जांच एजेंसियों का सामना भी करते हैं और लगातार संघर्ष करते हैं और जेल जाने से नहीं डरते हैं। अब उनकी क्या मजबूरी रही होगी, ये मैं बोलूं या आप बतलाएं, दर्शक अच्छे से समझते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय चौहान साहब ये नहीं बतला पाए कि जिनको इन्होंने पूछा तो और एक और बात, जब कोई भी व्यक्ति अपना दल छोड़ करके दूसरे दल में शामिल होता है तो कहता है ना, कुछ तो कहेगा। ये तो नहीं कहेगा कि नहीं वहां अच्छा काम चल रहा था, क्योंकि मेरे को ईडी और सीबीआई से बचना था, जेल जाने से बचना था, इसलिए मैं आया हूं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। कहेंगे जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए तो बोले वहां पे कुछ किसानों के साथ काम नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, वैसा नहीं हो रहा था। शायद भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद यहाँ पर कुछ हो गया हो। ये तमाम नेता जो जाते हैं, और अभी नहीं, मैं रुकता हूं रमाकांत पटेल जी। देखो, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साबित भी किया कि उन्होंने सही निर्णय लिया। भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, जनता के द्वारा नकार दिए गए थे। भाजपा में गए, पार्टी ने भी स्वीकारा और जनता ने भी स्वीकारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी 4 महीने पहले संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो इससे जाहिर होता है कि उन्होंने एक सही निर्णय लिया। मेरा जो सवाल था ना, आप उस पर नहीं गए। मेरा सवाल ये था कि आखिर आपकी पार्टी से आपके ही बड़े नेताओं का इस कदर मोह भंग क्यों हो रहा है? क्यों अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके का वातावरण बना लिया है कि जो उनके सहयोगी थे वही आज उनके शत्रु के तौर पर दिखाई देते हैं? वो लोग जो एक समाज में अतिरिक्त सम्मान रखते हैं, चाहे वो सम्माननीय योगेंद्र यादव हों, प्रशांत भूषण हों, आज खेतान हों, आशुतोष हों, कुमार विश्वास हों, और सब एक ही व्यक्ति को खलनायक बताते हैं। ना मनीष सिसोदिया को बताते हैं, ना आतिशी को बताते हैं, ना किसी और को बताते हैं। बोले सारा कसूर एक अरविंद केजरीवाल का है। इस व्यक्ति ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए नीति और नैतिकता दोनों को तिलांजलि दे दी। उसमें एक नाम अब आ गया, माननीय कैलाश गहलोत का। वो बहुत दुखी है। आपने उनकी पीड़ा का एहसास लिया। जो शीश महल बनाया अरविंद केजरीवाल ने, उससे दुखी हैं। यमुना प्रदूषित है, उसके संदर्भ में दुखी हैं। इशू तो है ना उनके, उस इशू पे तो बात करेंगे ना आप। हिमांशु जी, 2 दिन पहले तक कैलाश गहलोत जी आम आदमी पार्टी की तारीफ करते रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यों का उद्घाटन करते रहे हैं। खैर, आपने कहा कि बहुत सारे लोग गए, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान है कि जो इस पार्टी को छोड़ के जाएगा वो कभी कोई चुनाव जीत नहीं पाएगा। उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, कोई चुनाव नहीं जीते हैं। जितने लोगों का आपने नाम लिया, यहां मंत्री थे कपिल मिश्रा, गए तो पार्षद तक नहीं बन पाए। तो ये वरदान है आम आदमी पार्टी को कि कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के जाएगा। क्यों गए, बाकी लोग क्यों गए, ये उनकी बातें हैं। लेकिन अभी आप जान रहे हैं, दिल्ली के चुनाव से पहले नहीं, आप तो ये बताओ, ये वरदान किसने दिया आम आदमी पार्टी को? आपने तो बड़ी बात कह दी कि ये वरदान मिला हुआ है। हमें तो पता ही नहीं ऐसा वरदान किसने दे दिया, थोड़ा बता तो दो। और अन्ना हजारे जी को क्या श्राप दिया आप लोगों ने, वो भी आपको छोड़ गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग चुनाव जीतने की लालच में, मंत्री मुख्यमंत्री बनने की लालच में आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए हैं, आज तक आप देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति चुनाव जीत गया हो तो बतला दीजिए। कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं जीता है। ये तो आप मानेंगे, ये देश मानता है।
तो रमाकांत पटेल जी के पास इसका उत्तर नहीं है कि लोग छोड़ क्यों गए। रमाकांत पटेल जी तो इस बात से मुग्ध हैं कि जो छोड़ के जाता है उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं रह जाता है। वीरेंद्र चौहान जी को लगा मैं राजनीतिक भविष्य बताता हूं। वीरेंद्र चौहान जी अपना हस्तक्षेप संक्षिप्त में दें तो फिर जब मैं राजकुमार जी के पास जाऊं। जी वीरेंद्र जी। ये कह रहा हूं कि दिल्ली की सियासत में गहलोत साहब का भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना, इसके जो सीधे सपाट मायने हैं वो ये हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शिखर नेताओं को, और क्योंकि आपने भी शायद ओपनिंग में कहा कि वे टॉप लीडर्स में आम आदमी पार्टी के थे कल तक, जब तक वो आम आदमी पार्टी में थे, शुरुआती लोगों में से थे। जी। अरविंद केजरीवाल के बराबर की टक्कर की जिनकी सीनियोरिटी है उनकी पार्टी में थी, उस पार्टी में जहां से वो आए। ये उस स्तर के लोगों को अब लगने लगा है कि आगामी चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, एक बात। दूसरा, टॉप लीडरशिप को आम आदमी पार्टी की यह भी समझ में आ रहा है कि जो जो कहकर घर से निकले थे, जो जो चिल्लाते गाते हुए सियासत अब तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और दिल्ली के बाहर की है, उनमें से अधिकांश मसलों पर बेनकाब हुए हैं। जिन्होंने ये कहा था कि राजनीति में नहीं आऊंगा, वे राजनीति में आए। जिन्होंने ये कहा था कि बच्चों की कसम खाकर कैमरा के सामने कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। जिन्होंने कहा था मुख्यमंत्री बन गया तो घर नहीं लूंगा, उन्होंने घर लिया, घर को फिर शीश महल बनाया। अरे वो क्या है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपको क्या है अरविंद केजरीवाल की बातें याद रहती है, अपनी पार्टी के नेताओं की बातें याद नहीं रहती। वो आपके पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने कहा था, अमित शाह जी भी उनमें से शामिल हैं। वो बिहार की धरती पे कहा था, मैं बिहार की धरती से बता देना चाहता हूं नीतीश कुमार, नीतीश बाबू, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। अरे दरवाजे छोड़ो, दरवाजे खिड़की सब खुल गई है। थोड़ा याद रखा करो वीरेंद्र जी। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप अरविंद केजरीवाल से इतने अभिभूत रहते हो, अपनी पार्टी के नेताओं को भूल जाते हो। मुझे जाना है राजकुमार जी के पास, लेकिन आपने दलील ऐसी दी कैलाश गहलोत जी के आने के संदर्भ में कि देखो कैलाश जी को समझ में आ गया है कि अब आम आदमी पार्टी का कुछ होना नहीं है इस चुनाव में, अब भाजपा की सरकार बननी है। तो मेरा सवाल यह है, ये कैलाश गहलोत सेवा करने के लिए भाजपा में आए हैं, ये अब तक आम आदमी पार्टी में मलाई खाई, अब मलाई भाजपा के पास रहेगी तो भाजपा में मलाई खाने के लिए आए? क्योंकि आपने बात ही ऐसी कही थी कि देखो अब सरकार जो है ना भाजपा की बननी है। तो कैलाश गहलोत जी 2 महीने पहले तो आप में थे, अब भाजपा की सरकार बननी है तो भाजपा में आ गए, ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी में जो आता है वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में आस्था व्यक्त करते हुए, उनको अंगीकार स्वीकार करते हुए आता है। कैलाश गहलोत जी, उन्होंने कमल थामा है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है, वो सेवा करते हुए ही दिखेंगे निश्चित तौर पर। वो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में हमें आज तक सेवा करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी याद दिलाता रहता हूं मैं जब आप ऐसे दावे करते हैं। पर मैं राजकुमार जी के पास आता हूं, क्या कहते हैं राजकुमार जी? कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी को उस समय छोड़ दिए जब चुनाव सन्निकट है। किसका ज्यादा नुकसान है, कैलाश गहलोत का, आम आदमी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का? हिमांशु जी, मुझे लगता है नुकसान तो खैर दोनों को होगा। गणित तो कैलाश गहलोत ने अपना जरूर दिखाया होगा कि उनके क्षेत्र में इसका क्या असर पड़ेगा, या दिल्ली देहात में कुल मिला के भाजपा ने तो गणित उठाया होगा उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि रातों रात जो नेताओं का हृदय परिवर्तन होता है वो गजब की चीज है। कैलाश गहलोत 10 साल तक आम आदमी पार्टी में थे, सरकार अच्छी चली बुरी चली वो सवाल अपनी जगह है, तो उससे मुक्त तो नहीं हो जाएंगे जवाबदेही से, जिम्मेदारी से। अब उन्होंने भाजपा की विचारधारा को, नीति सिद्धांतों को कल और आज के बीच की रात में कैसे और कब अंगीकार कर लिया, उसका कोई जादू की छड़ी आती है, वो समझना पड़ेगा। आपने जो सवाल कहे मुझे लगता है वो ज्यादा बड़े हैं। सरकार किसकी बनेगी 3 महीने बाद पता चल जाएगा। हर चुनाव से पहले दावे होते हैं। बीजेपी तो फिर भी मुख्य विपक्षी दल है, भले ही गिनती के 8 विधायक हैं, जो कांग्रेस का 0 है 2 बार से, वो भी दावा कर रही सरकार उनकी बनेगी। तो सरकार बनने न बनने का फैसला तो मतदाताओं पर छोड़ देते हैं, फरवरी में आ जाएगा जनाब। असल सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल ने वैकल्पिक राजनीति का जो मार्ग दिखा था, चुना था या जनता को दिखाया था, उसका क्या बना? आपने बड़ा सवाल उठाया कि उस समय जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे
उनमें से कुल 2 बच्चे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। और जो पहले 4 नाम आपने गिराए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और आशुतोष या आशीष खेतान भी 5, इनमें से किसी के खिलाफ आज तक आम आदमी पार्टी ने कोई आरोप लगाया नहीं। तो वो लोग क्यों छोड़ के गए? संस्थापक सदस्य थे, अन्ना आंदोलन की में भी टीम अन्ना के सदस्य थे, तो कोई वजह तो नहीं होगी। कोई आत्मविश्लेषण किया आम आदमी पार्टी ने आज तक? क्या सवाल इससे ये उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल जो अन्य दलों में व्यक्ति पूजा की या व्यक्तिगत निष्ठा की जो संस्कृति है राजनीतिक, उसी के शिकार हो गए? अगर हो गए हैं तो फिर उनमें और अन्य दलों में फर्क क्या है? तो फिर आम आदमी पार्टी की जरूरत क्या है? अब सवाल आता है शीश महल का, यमुना के प्रदूषण का या केंद्र सरकार से लड़ाई का। ये मुद्दे अचानक तो पैदा हुए नहीं, जब से सरकार बनी है तब से काम चल रहा है। यमुना आज गंदी नहीं हुई है, लगातार 10 साल में प्रदूषित होती गई है। पिछले 10 साल से दिल्ली का हर सर्दियों में दम घुटता है। और शीश महल की कथा भी पुरानी है। तो कैलाश गहलोत की आत्मा अचानक अब क्यों जागी चुनाव से 3 महीने पहले? क्या इसका संबंध उनके खिलाफ 2018 से लग रहे आरोपों, जांच छापों से है? पहले दागी हुए फिर बागी हो गए? ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन इन सवालों का जवाब तो आम आदमी पार्टी को भी देना पड़ेगा ना? देना पड़ेगा। लेकिन राजकुमार जी, आप बार बार इस बात पर सवाल उठा रहे हो कि एक दिन में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। क्या आप नहीं मानते हैं कि इस देश में जितनी भी महान विभूतियों को ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में कथाएं हैं, वो एक दिन अचानक होने के संदर्भ में होती है? बुद्ध को अचानक एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई, महावीर स्वामी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और भी तमाम संत महात्मा है, उनके संदर्भ में पता चलता है कि एक दिन अलौकिक घटना घटित हुई और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सत्य उन्हें प्राप्त हो गया। अगर उस कड़ी में कैलाश गहलोत भी है तो उसमें आपको ऐतराज क्या है? इसे भाजपा और दिल्ली के सौभाग्य के तौर पर आप क्यों नहीं देखते? मुझे आपके शब्दों से तो कोई सहमति नहीं है, भावों से सहमति है। वो संत थे, ये सत्ता के महंत हैं, तो इनकी तुलना करके उनको मेरे ख्याल से उनके सम्मान में कोई ठेस हम लोग ना पहुंचाएं। सवाल वही है कि आम आदमी पार्टी को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि एक के बाद एक। ये कैलाश गहलोत तो आपको आश्चर्य होगा कि अभी जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और अतिशय मुख्यमंत्री नहीं, संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनमें कैलाश गहलोत का नाम भी था जी। आप कल्पना करिए, अगर गलती से कैलाश गहलोत मुख्यमंत्री बन गए होते और तब बगावत करते तो क्या परिदृश्य होता? लेकिन एक सवाल बीजेपी को भी कहीं ना कहीं अपने आप से पूछना होगा कि जिस बीजेपी की दिल्ली की राजनीति में जड़ें दशकों पुरानी हैं, 2 ही दल होते थे। पिछले 30 साल की बात कर ले तो जनता दल का तो पराभव हो गया, कांग्रेस और बीजेपी 2 का ही जनाधार था। उस बीजेपी को उधार के नेता लाने पड़ रहे हैं। एक नेता आपके पास ऐसा नहीं है जिसको आप दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाते उसके चेहरे पर चुनाव लड़ सकें। जिसमें चुनाव लड़ सके, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उधार से मांग का सिंदूर सजा रहे हैं। कुछ मिला के बात राजकुमार सिंह जी ऐसी बता रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप इससे कितने परेशान हो जा रहे हैं? क्या इसके विषय में आप हमें कुछ बता रहे हैं? देखिए, परेशान होने वाली बात नहीं है। राजकुमार सिंह जी देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं, राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, और आप जो कह रहे हैं वो सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी भी, ऐसा नहीं है कि उन पर विचार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विचार नहीं कर रही होगी, ये कहना गलत होगा। लेकिन मैं कुछ बातें ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब से शुरू हुई, जनसंघ के रूप में चली, फिर भारतीय जनता पार्टी हुई, 84-85 में 2 सांसदों वाली पार्टी थी। आज हम देश में सरकार चलाते हुए तीसरी बार की सरकार चला रहे हैं। ये जो विस्तार हुआ भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए कहीं नेता, कार्यकर्ता, मतदाता विदेश से नहीं लाए गए। भारत के मतदाता का ही हृदय परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। भारत के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ही हृदय परिवर्तन हुआ। अनेक लोग अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए। तो ये परिवर्तन, इसे बड़ी अनहोनी के रूप में या अनहोनी के रूप में देखे जाने की मैं गुंजाइश नहीं मानता। हृदय परिवर्तन करने की गुंजाइश
भारत के संविधान ने छोड़ी है, भारत के कानून ने छोड़ी है। मतदाता भी मन बदलता है, नेता भी मतदाता है, और मतदाता के साथ साथ नेता को अच्छा भी। वीरेंद्र चौहान जी, एक मतलब की बात बताओ, ये जो हृदय परिवर्तन हुआ कैलाश गहलोत का, ये भाजपा के शीर्ष नेताओं के भाषण से हुआ या एजेंसियों के पराक्रम से हुआ? इसका उत्तर स्वयं गहलोत साहब ने दिया है। मैं नहीं समझता कि उनसे बेहतर कोई इसका उत्तर दे सकता है। आप कहीं से कुछ और खोज लाएं तो वो आपकी पत्रकारिता का कमाल होगा। उन्होंने स्वयं कहा कि उनके त्याग पत्र और उनके भारतीय अच्छा जनता वीरेंद्र पार्टी चौहान जी, में। आप तो सार्वजनिक जीवन में हो, क्या आप उम्मीद करते हो कि कैलाश गहलोत से यह सवाल किया जाए कि क्यों आप एजेंसियों के डर से भाजपा में शामिल हो रहे हो, तो वो बोलेंगे हाँ मैं डर से ही शामिल हो रहा हूं? आप तो स्वयं प्रखर पत्रकार रहे हैं, प्रवक्ता तो आप बाद में बने। वीरेंद्र चौहान जी, जब आप हमारी पत्रकारिता के संदर्भ में बात कर ही रहे हो तो आप ही बताओ कि क्या आपने अपने जीवन काल में कोई ऐसा नेता देखा है जो ये कह रहा हो अपने परिवर्तन के संदर्भ में, हाँ मैं इस प्रलोभन के चलते आ रहा हूं या इस डर के चलते आ रहा हूं, जो आपने मुझसे कहा कि गहलोत साहब ही बताएंगे? मैं कहता हूं गहलोत साहब नहीं कह रहे, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी का कमल थामकर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के लिए काम करना स्वीकार किया। इसके पीछे ईडी ही है, इसके पीछे सीबीआई ही है। ये दावा आप कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी वाले मान लीजिए अरे करते मैंने हैं? कब दावा किया? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो आम आदमी पार्टी का आरोप है, इसलिए आपसे सवाल है। कह रहा हूं, मैंने उत्तर दिया कि राजनीति में आरोप लगाना चलता है। आरोप कोई साबित हुआ है क्या? आरोप कोई साबित हुआ है क्या? तो आखिरी टिप्पणी के लिए आता हूं मैं वापस आम आदमी पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता जी के पास। ये आपके लोग इतने कायर क्यों हो गए भाई? आप ही बता रहे हैं कि आपका इतना बड़ा नेता डर के चलते पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ चला गया। आप तो बताते, आप तो बड़े बहादुर लोग हो। आप तो बताते थे कि आप तो बड़े साहसी लोग हो। आप तो बताते थे कि आप तो देश के लिए मर मिटने वाले लोग हो। ये इतने डरे सहमे कायर किस्म के लोग आप कब से हो गए? इस पर थोड़ा रोशनी बताओ ना भाई। कोई आप ही कह रहे हो हमारा नेता डर के चला गया। देखिए डॉक्टर साहब, आपने देखा आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला गया। अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन जी को, अमानुल्लाह खान को, तो तमाम नेताओं को जेल में डाला गया। कुछ लोग ईडी और सीबीआई की जांच के डर से भाजपा में चले गए। भाजपा ने जो प्रयास किया उसमें सफल रही। बाकी लोग जो देश बदलने के लिए आए हैं, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा है, वो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। और एक आखिरी बात कह दूंगा मैं, आखिरी बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है दिल्ली के अंदर, तो हो सकता है इन्होंने कैलाश गहलोत जी को सीएम चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया हो, जैसा किरण बेदी जी को किया था। तो मैं बतला दूं कि इनके पास कहीं कोई नेता नहीं, कोई चेहरा नहीं है। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके जाएगा वो पार्षद तक नहीं बन पाएगा। तो कुल मिलाकर पार्षद तक ना बनने का ऐलान कर रहे हैं सम्मानीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। लेकिन उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में वो लोग हैं जो देशभक्ति का जज्बा रखते हैं, जो डर जाते हैं वो पार्टी छोड़ जाते हैं। तो बस आखिरी सवाल है, ये अन्ना हजारे के अंदर भी देशभक्ति का कोई जज्बा वजबा नहीं है ना? क्योंकि उन्होंने भी आपसे अपना नाता पूरी तरह तोड़ रखा है। अन्ना जी आम आदमी पार्टी में नहीं थे। अन्ना जी आंदोलन का चेहरा थे। अन्ना जी के नाम पे आंदोलन हुआ था। अन्ना जी देखो रमाकांत पाटिल जी, मतलब दर्शक हमारे बड़े संजीदा हैं, मतलब छाया महसूस होते थे अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे जी की। उस अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में अन्ना हजारे के बात के ख्यालात बड़े मायने रखते हैं। मेरा सवाल केवल इतना है कि आपने बताया कि जो हमें छोड़ गया वो है जिसमें देशभक्ति का जज्बा नहीं है। मेरा सवाल मासूम सा है, क्या माना जाए कि अन्ना हजारे में भी देशभक्ति का जज्बा नहीं है? बस इतना ही तो सवाल है। डॉक्टर साहब, अन्ना हजारे जी आम आदमी पार्टी में कब थे? जी आम आदमी पार्टी में तो थे नहीं अन्ना हजारे जी। जी, अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद से तो आम आदमी पार्टी बनी। तो चलिए प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान, इनमें भी देशभक्ति का जज्बा नहीं, ये भी पार्टी छोड़ गए। भूषण जी पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े हैं। अच्छा, मतलब पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो वो देश के प्रति वफादार नहीं रहेंगे। एक नई परिभाषा हमारे साथ में सम्मान्य आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने परिभाषित की है। बात महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है
कि राजनीति के इस खेल में नेता जब इस तरीके से रातों रात अपने बयान परिवर्तित करते हैं और पार्टी परिवर्तित करते हैं तो देश में ये संकट पैदा हो जाता है नैतिकता का कि आखिर भरोसा जनता करे तो किस पर करे। क्या इन नेताओं को इस बात का बोध रहता है कि उनके पुराने बयान आम आदमी के मन को कितना परेशान करते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी कल तक कैलाश गहलोत को तमाम अपराधों में संलिप्त बताती थी, अब कल से उनका महिमा मंडन कैसे करेगी? और जब वो महिमा मंडन करेगी तो जनता उस पर एतबार कैसे करेगी? इस सवाल पर क्या देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल विचार करेगा, सवाल है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, वीरेंद्र जी अगली बातचीत में विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। समय अब आज के शेर का, तो हमारा आज का शेर इन हालात पर कुछ इस तरीके से है कि घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया, कोई आदमी ना मिला। बशीर बद्र ने क्या कमाल की बात कही। राजनीति में अब आदमी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप भी तलाश कीजिए, हम भी तलाश करते हैं, कोई आदमी मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे महाराष्ट्र चुनाव पर बातचीत के संदर्भ में। तब तक के लिए सलाम।